अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे पिछली गुफ्तगू में मैंने बयान किया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लश्कर के बारे में और किस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम की मदद हासिल होगी। और आज ज़मीनी फरिश्तों के बारे में आपसे ज़िक्र होगा। ज़मीन के फरिश्तों के बारे में एक तवील रवायत है। जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इल्मी मिरास और अंदाज़ा के बारे में सवाल किया गया। हज़रत ने जवाब दिया, खुदावंद आलम के दो शहर हैं, एक मशरक़ में और एक मग़रब में। इन दोनों शहरों में एक ऐसा गिरोह रहता है जो ना इब्लीस को पहचानता है और ना उसकी खिलकत के बारे में जानता है। जब कुछ दिन के बाद इनकी ज़ियारत करता हूँ तो मुब्तलाए मसाइल होते हैं, दुआ की कैफियत के बारे में सवाल करते हैं, हम इन्हें सिखाते हैं। इस तरह वो हज़रत कायम के ज़हूर के वक्त के बारे में भी सवाल करते हैं। वो लोग खुदा की मोहब्बत व इबादत में बहुत ही ज़्यादा कोशां हैं। इस शहर के दरवाज़े हैं जिसका हर एक पल्ला एक को फरसख पर है। वो लोग इबादत खुदा की तमजीद और दुआ की बहुत कोशिश करते हैं। अगर तुम लोग इन्हें देखोगे तो वो अपने किरदारों गुफ्तार को बहुत मामूली शुमार करेंगे। नेज़ जब इनमें से बाज़ नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एक माह तक सजदे की हालत में रहते हैं। इनकी ग़ज़ा अल्लाह की सताइश है। इनके लिबास पत्ते और इनके रुखसार रूहों की मानंद दरख्शां रहते हैं। अगर हम में से किसी इमाम के रूबरू होते तो हम इन्हें चारों तरफ से घेर लेते। ये ऐसे मुतबरक हैं और हुज्जत खुदा के ऐसी मती व फरमाबरदार हैं कि अगर हमें अपने अपने ज़माने में पा लेते और अगर दुनिया में मौजूद होते तो हम में से हर एक की खाक को अपनी आँखों का सुरमा बना लेते। नमाज के वक्त ये ऐसी आहोजारी करते हैं जो तूफ़ान की सदा से ज़्यादा सहमाने वाली होती है। इनमें से बाज़ गिरोह जो हज़रत कायम आले मोहम्मद अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ के मुंतज़िर गिरोह का ताल्लुक़ है, इन्होंने कभी असला ज़मीन पे देखा ही नहीं, इसलिए कि ये हमेशा अपने असलहों को अपने हाथों पे बुलंद रखते हैं। इनकी हालत ऐसी है और ऐसी ही रहेगी यहाँ तक कि सरकार का ज़हूर हो जाए। वो हमेशा खुदावंद आलम से दरख्वास्त करते हैं कि साहिबुल अमर अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ को ज़ाहिर कर दे। इनमें हर एक 1000 साल ज़िंदा रहता है और इनके रुखसार से खुदावंद आलम की बंदगी, तकर्रब, आजिज़ी के आसार नुमायाँ होते हैं। जब हम इनके पास नहीं जाते तो वो ख्याल करते हैं कि हम इनसे राज़ी नहीं हैं, और जिस वक्त हम इनके दीदार को जाते हैं तो देखते रहते हैं। इसी वक्त से हमारे इंतज़ार में बैठ जाते हैं, कभी थकते ही नहीं। जैसा कि मैंने इन्हें सिखाया है कि इस तरह कुरान पढ़ो, लेकिन इनमें से कुछ कुरातें हमने सिखाई ऐसे हैं जो अगर लोगों के सामने पढ़ी जाएं तो वो हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया के लोग हैं, जो कुरानी मुताले के बारे में सवाल करते हैं और हम जवाब देते हैं तो अपने सीने फ़िक्र को खोल देते हैं। वो हमारे लिए खुदावंद आलम से तूले उम्र की दुआ करते हैं ताकि हमें अपने हाथों से ना गंवाएं। वो जानते हैं जो कुछ हमसे सीखते हैं। वो खुदावंद आलम का दर हकीकत बहुत बड़ा एहसान है। जब हज़रत कायम आले मोहम्मद क़याम करेंगे तो वो लोग हज़रत के हमरकाब होंगे और इमाम के दीगर सिपाहियों पर सबकत हासिल करेंगे। परवरदिगार से दुआ करेंगे कि वो अपने दीन के लिए इन लोगों से मदद करे। इनका गिरोह जवान और बुज़ुर्ग दोनों पर मुश्तमिल होगा। अगर एक जवान किसी बुज़ुर्ग को देखता है तो उनके एहतराम में ग़ुलाम की तरह बैठ जाता है और बग़ैर इजाज़त अपनी जगह से नहीं उठता। नेज़ जिस राह को वो लोग बेहतर समझते हैं, इसी राह से इमाम के ख़यालात को जान लेते हैं, और इमाम अगर कोई हुक्म देते हैं तो उस पर आखिरी दम तक कायम रहते हैं। मगर ख़ुद हज़रत इनको किसी दूसरे काम के सुपुर्द करते हैं। अगर मशरक़ और मग़रब वालों से
یہ جنگ کے لیے جائیں گے تو انہیں چند لمحوں میں نیست و نابود کر دیں گے۔ اور بہت عجیب حقیقت جو مجھے اس روایت کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن پہ عجیب سا اثر کر گئی وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی کسی قسم کا اسلحہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ آئینی اسلحہ ہو یا تلواریں، کچھ بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اگر کسی پہاڑ پر یہ خود تلوار مار دیں تو وہ خود 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں گے اس چیز کو، مگر کائنات کا کوئی اسلحہ، کوئی لوہا، کوئی تلوار، کوئی تیر ان لوگوں پر اثر نہیں کرے گا۔ امام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ان سپاہیوں کو ہند، تیلم، خرد، روم، بربد، فارس، جبرسا، جبلکا، مشرق و مغرب کے 2 شہروں کی سمت جنگ کے لیے روانہ کریں گے۔ ماننے والوں سے، کسی بھی دین کے ماننے والوں سے یہ لوگ تعارض نہیں کریں گے، مگر یہ کہ دین اسلام، یکتا پرستی، دین پیغمبر کی نبوت اور ہماری ولایت کی دعوت دے گا۔ لہٰذا جو قبول کرے گا اسے چھوڑ دے گا اور جو انکار کرے گا اسے قتل کر ڈالے گا۔ اس طرح انہی کے سبب مشرق و مغرب میں صرف مومن ہی رہ جائیں گے۔ آپ نے غور کیا کہ ان سپاہیوں کا سرسری جائزہ لینے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ فرشتے ہیں جو زمین کے کسی ایک مخصوص جگہ پر رہ کر حضرت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے قیام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی روایات میں تابوت موسیٰ کا بار بار ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں تابوت موسیٰ کا میں ذکر کروں گا۔ تابوت موسیٰ کے بارے میں چند روایات بیان کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔